1857 के वीर सेनानी तात्या टोपे जी का जीवन परिचय। तात्या टोपे का जन्म 1814 को महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव एबला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटोदा जिले में स्थित है। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग नेवलेकर था और ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव के यहाँ कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता बाजीराव के गृह सभा के कार्य को संभालते थे। भट्ट पेशवा बाजीराव के काफ़ी खास लोगों में से एक थे। तात्या की माता का नाम रुक्मणी बाई था और वह एक गृहिणी थी। अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनका राज्य छीन लिया था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय उनसे लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बाजीराव दत्तक को उनके राज्य से निकाल दिया, कानपुर के बिटूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव को हर साल अंग्रेजों द्वारा 8 लाख की पेंशन के तौर पर मिला करती थी। वहीं बताया जाता है कि बाजीराव ने अपना पूरा समय पूजा पाठ में लगा दिया। तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार के साथ बाजीराव के साथ बिटूर में जाकर रहने लगे। जिस समय तात्या के पिता उनको बिटूर ले गए थे, उस समय तात्या की आयु मात्र 4 वर्ष की थी। बिटूर में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने के प्रशिक्षण ग्रहण किए थे। तात्या का संबंध बाजीराव के गोदलिए पुत्र नाना साहब के साथ काफ़ी अच्छे थे। इन दोनों ने एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की। तात्या नाम कैसे पड़ा? तात्या जब बड़े हो गए थे तब पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ बतौर मुंशी रख लिया। वही मुंशी बनने के पहले तात्या ने अंग्रेजों के यहाँ भी नौकरी की, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। के बाद उन्हें पेशवा जी ने यह जिम्मेदारी दी। इस पद को तात्या ने बखूबी से निभाया। इस पद पर रहते उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ा। इस सम्मान में दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ा। वही लोगों द्वारा रामचंद्र की जगह तात्या टोपे कहने लगे। सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका। अंग्रेजों द्वारा हर साल पेशवा को 8,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को पेंशन देना बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने उनके गोदलिए पुत्र नाना साहब को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहब और तात्या टोपे काफ़ी नाराज थे। यहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगा तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनकी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। अंग्रेजों ने साल 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और ये हमला ब्रिगेडियर जनरल हेडलॉक की अनुयायी में किया गया। नाना ज़्यादा अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस युद्ध के बाद भी नाना साहब और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्धों में भी नाना की हार हुई। अंग्रेजों के साथ युद्ध में हुई पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। इस हमले में एक बार फिर तात्या टोपे की हार हुई, लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए। तात्या और रानी लक्ष्मीबाई। जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोदलिए पुत्र को भी उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या बहुत गुस्से में थे और उन्होंने
रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। कहा जाता है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और ये दोनों मित्र भी थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप कराना चाहता था। तात्या ने अपनी सेना के साथ ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की काफ़ी रणनीति बनाई। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाई और महाराजी श्री राव सिंधिया के साथ संधि कर ली। 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुआ अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गईं और उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। तात्या टोपे का संघर्ष अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया ने तात्या को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तात्या अपने ठिकाना समय समय पर बदलते रहते थे। तात्या टोपे की मृत्यु। तात्या टोपे जैसे चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा था। तात्या की मृत्यु को लेकर दो बातें कही जाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी। कई पुराने दस्तावेज के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। तात्या को फांसी देने की कहानी। कहा जाता है तात्या जिस वक्त पहाड़ों के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। नरवस के राजा मानसिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दी गई थी। तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चला और उस मुकदमे में उन्हें दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 18 अप्रैल 1959 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। साल 1909 में हुई थी तात्या की मृत्यु। ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और उन्हें अपनी अंतिम सांस गुजरात के राज्य में साल 1909 में ली थी। तात्या ने राजा मानसिंह के साथ एक रणनीति तैयार की, जिसके चलते अंग्रेजों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी थी। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे हैं और तात्या टोपे के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि तात्या को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे से जुड़ी अन्य जानकारी। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ 105 युद्ध लड़े। इसके चलते अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ और उनके करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुई थी। तात्या ने कानपुर को ब्रिटिश सरकार से छुड़ाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन उनको कामयाबी मई 1857 में मिली और उन्होंने कानपुर पर, हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही थी और अंग्रेजों ने पुनः कानपुर पर हमला कर दिया था।